हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, वो ऐसा ही आदमी है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि अपने साथियों समेत पहाड़ियों में दाखिल हो जाओ और जहाँ ग्रे कलर की चट्टानी नज़र आने लगी वहीं मोर्चाबंदी कर लो, क्योंकि वहीं अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है। अगर इमरान ने मोहल्ले को मालूम कर भी लिया होगा तो वो बहरहाल वहीं पहुंचेगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उसने दो ग्रुप ना बनाया हो, एक फ्लाडिया से जाए और दूसरा ओर्थियो से, और वो एंड तुम्हारी सिरों पर पहुंच जाए। इसलिए तुमने फ्लाडिया में हर तरह की चेकिंग जारी रखनी है और अहम बात यह है कि उसे संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ब्रोस ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, इमरान ने कहा। अगर कोई अहम बात हो तो मुझे ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट देती रहना, मैं अपनी मखसूस फ्रिक्वेंसी तुम्हें बताए देता हूँ, ब्रोस ने कहा और उसके साथ ही उसने फ्रिक्वेंसी बता दी। यस चीफ, इमरान ने एंजेला के लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। तनवीर इस दौरान फाइल लेकर वापस आ चुका था। इमरान की रिसीवर रखने पर उसने हाथ में पकड़ी हुई फाइल इमरान की ओर बढ़ा दी और इमरान ने फाइल खोली और उसे पढ़ने में मसरूफ हो गया। फाइल में सिर्फ 4 वर्ग थे। इमरान उन्हें पढ़ता रहा, फिर उसने फाइल बंद की और उसे मेज़ पर रख दिया। अब उनके मुंह से रुमाल निकाल लो, इमरान ने तनवीर से कहा और तनवीर ने उठकर उसके हुक्म की तामील की। तुम इंतहाई हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। मैंने सुना हुआ तो था कि तुम आवाज़ों और लहजों की नकल करने के माहिर हो, लेकिन मैं सोच भी ना सकती थी कि तुम औरत की आवाज़ और लहजे की भी इतनी कामयाब नकल कर सकते हो। एंजेला ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने ये तो सुन लिया कि मैंने तुम्हारी चीफ ब्रोस से अस्काम एजेंसी के हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकूअ मालूम कर लिया, इसलिए अब तुम्हें मजीद झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम किसी और एजेंसी से नहीं बल्कि अस्काम एजेंसी के लिए ही काम करते हो। अब तुम ये बात मानो या ना मानो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मेरी बात गौर से सुन लो। उसके बाद तुम जो फैसला करोगी उसमें तुम्हारी और जैक की ज़िंदगी के साथ साथ तकरीबिया की मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। अगर मैं अस्काम एजेंसी का हेडक्वार्टर तक पहुंच गया तो फिर मैं सिर्फ फार्मूला हासिल नहीं करूंगा बल्कि अस्काम एजेंसी का हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दूंगा। इस तरह एक्रीमिया को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि अस्काम एजेंसी के हेडक्वार्टर के ऐन नीचे एक्रीमिया की एक टॉप सीक्रेट लेबॉरेटरी भी काम करती है, जहाँ जदीद और इंतहाई ताकतवर मिसाइल तैयार होते हैं। और अस्काम एजेंसी का हेडक्वार्टर तबाह होने का मतलब है कि लेबॉरेटरी और उसमें काम करने वाले साइंसदान भी साथ ही हलाक हो जाएंगे। मुझे या पाकिशा को उस लेबॉरेटरी से कोई दिलचस्पी नहीं। हमें सिर्फ एमएच मिसाइल फार्मूला वापस चाहिए जो अस्काम एजेंसी के एजेंटों ने पाकिशा से उड़ाया था। इसलिए अब तुमने ये फैसला करना है कि तुम क्या चाहती हो। अगर तो तुम अस्काम एजेंसी का हेडक्वार्टर तबाह कराना चाहती हो तो ऐसा ही होगा, और अगर नहीं चाहती तो फिर हमें फार्मूला मुहैया करा दो, हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा ताल्लुक अस्काम एजेंसी से ही है, जैक ने गर्रा कर कहा। मैंने तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं किया, और एंजेला जिस अंदाज में बात कर रही थी उसके लहजे से ही मुझे इस बात का इल्म हो गया कि ये झूठ बोल रही है। मैंने भी जानबूझकर तुम्हारे चीफ ब्रोस से अस्काम एजेंसी की कोई बात नहीं की ताकि वो चौंक न पड़े कि तुम्हारी जगह कोई और बात कर रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो दोनों एक तवील सांस लेकर रह गए। तुम वाकई ज़हीन हो, मानना पड़ेगा, तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह सकता, एंजेला ने कहा। तो फिर तुम्हारा मुझसे ताउन करना ही अच्छा रहेगा, इमरान ने कहा। हाँ, अब सारा सच सामने आ ही गया है तो हम उससे इनकार नहीं करेंगे कि हमारा ताल्लुक अस्काम एजेंसी से है, और अगर तुम्हारी वाकई यही नीयत है तो मैं तुमसे ताउन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हो, एंजेला ने कहा। मुझे फार्मूला चाहिए, इसलिए अब ये फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन मैं फार्मूला कैसे हासिल कर सकती हूँ चीफ, मुझे फार्मूला देने से रहा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि चीफ ने फार्मूला अपने पास नहीं रखा होगा। उसने फार्मूला ज़रूर किसी लेबॉरेटरी में भेजा होगा, और ये वो लेबॉरेटरी ही बता सकती है जो अस्काम हेडक्वार्टर के नीचे बनी हुई है, और मेरा किसी तरह भी उस लेबॉरेटरी या हेडक्वार्टर से कोई राब्ता नहीं, एंजेला ने जवाब देते हुए कहा। ब्रोस चीफ है और उसने फार्मूला जिस लेबॉरेटरी में भेजा होगा उसका लामहला अस्काम एजेंसी का हेडक्वार्टर से राब्ता होगा, इसलिए तुम ब्रोस के ज़रिए ये फार्मूला हासिल कर भी सकती हो, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ब्रोस मेरे कहने पर तो फार्मूला वहाँ से नहीं मंगवा सकता। वो अस्काम एजेंसी का खुद मुख्तार चीफ है, लेकिन मैं और मेरा सेक्शन उस एजेंसी का हिस्सा है बस, एंजेला ने जवाब देते हुए कहा। क्या ब्रोस से तुम्हारी मुलाकात नहीं होती, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। होती है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरे कहने पर फार्मूला मुझे दे देगा, एंजेला ने कहा। ये कैसे हो सकता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की से मुलाकात के बाद ब्रोस तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दे। एक फार्मूले की तो कोई हैसियत ही नहीं, वो तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ सकता है। नहीं, यहाँ तुम गलत हो, ये बातें तो तुम्हारे मशरिक में होती होंगी, यहाँ मगरिब में नहीं, एंजेला ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ये मुलाकात लाजमन उसके हेडक्वार्टर में होती होगी, और अब मुझे हेडक्वार्टर की लोकेशन का तो पता चल ही चुका है जो तुम्हारे चीफ ने खुद बताया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, एंजेला ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। मुझे और मेरे साथियों को हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचा दो, फिर मैं जानूँ और ब्रोस जाने।
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो एंजेला बेएहतियात चौंक पड़ी। ओह, तो ये सारी बातें तुमने इसलिए की, अब मैं समझ गई हूँ, तुम हमारी तरह चीफ पर भी काबू पाकर उससे फार्मूला हासिल करना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हें किसी सूरत में भी हेडक्वार्टर के अंदर नहीं ले जा सकूंगी। अंजला ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये काम अब मेरे लिए मुश्किल साबित हो सकता है? इमरान ने कहा, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम अपने साथियों के साथ हेडक्वार्टर में दाखिल हो सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। वहाँ का चेकिंग सिस्टम इस कदर सख्त है कि तुम किसी सूरत में हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं हो सकोगे और तुमने चीफ की बात नहीं सुनी। उसने कहा था कि हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। एंजेला ने जवाब देते हुए कहा, सील हेडक्वार्टर को कैसे खोला जाता है ये मैं बाखूबी जानता हूँ। मेरे बस वहाँ पहुँचने की देर है, फिर तुम्हारे हेडक्वार्टर की रेड ब्लॉक की बनी हुई दीवारें भी रेत की दीवारें साबित होंगी। मैं उन्हें तबाह करके हेडक्वार्टर में पहुँच जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि हेडक्वार्टर के साथ लेबॉर्ट्री तबाही की जद में न आ जाए, वरना क्या होगा ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इमरान ने कहा, नहीं तुम मुझे गोली मार दो या मेरा रेशा रेशा अलग कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हेडक्वार्टर के अंदर नहीं ले जाऊंगी। एंजेला ने फैसलाकुन लहजे में कहा, लेकिन जब एक्रीमिया की अस्काम एजेंसी का हेडक्वार्टर और लिबर्टी तबाह हो जाएंगी फिर? इमरान ने कहा, आहा, ऐसा होना नामुमकिन है। एंजेला ने जवाब दिया, ओके, फिर जो फौरी तौर पर मुमकिन हो सकता है उसे तो मुमकिन बना दें, बाकी बाद में देखा जाएगा। तनवीर हुक्म की तामील करो। इमरान ने एक झटके से उठते हुए कहा, इमरान क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अचानक खामोश बैठे जैक ने कहा तो इमरान चौंक कर जैक की तरफ मुड़ गया। क्या बात? अगर मैं तुमसे वादा कर लूँ कि मैं वो फार्मूला लाकर तुम्हें दे दूंगा तो क्या तुम मुझ पर एतमाद कर सकोगे? क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो जैक? क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसे मुमकिन है? इमरान जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है एंजेला। ये वाकई अस्काम एजेंसी का हेडक्वार्टर और लिबर्टी भी तबाह कर सकता है। सोचो, अगर हेडक्वार्टर के साथ लिबर्टी भी तबाह हो गई तो एक्रीमिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, जबकि उस फार्मूले को वापस करने से एक्रीमिया का बराह रास्त कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये पाकिशा का ही फार्मूला है। जैक ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन चीफ रोज किसी सूरत भी फार्मूला देने पर तैयार नहीं होगा, उल्टा हम पर गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा बना देगा और हमें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देगा। एंजेला ने कहा, इमरान मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये फार्मूला वाकई तुम्हें दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर और एंजेला पर एतमाद करना होगा। जैक ने एंजेला की बात का जवाब देने की बजाय इमरान से बात करते हुए कहा, ठीक है, तुम पर एतमाद किया जा सकता है, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या है? इमरान ने कहा, एक्रीमिया के सेक्रेटरी हारजा लॉर्ड पाल मेरे करीबी अजीज़ भी हैं और वो इंतहाई समझदार इंसान हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो बात समझ जाएंगे और अगर उन्होंने अहकाम दे दिए तो चीफ ब्रोस भी कोई रुकावट ना डाल सकेगा, क्योंकि वो उनकी बात नहीं टालते। जैक ने कहा, कहाँ है उनका ऑफिस? इमरान ने पूछा। नाराक में, जैक ने जवाब दिया, लेकिन नाराक में जाने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, जबकि उस हेडक्वार्टर से हमारी बाहर हमारी इंतहाई शिद्दत से तलाश जारी है और हम यहाँ भी ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। तो फिर तुम मेरे साथ नाराक चलो, मैं साथ रहूँगा तो कोई तुम पर हाथ नहीं डाल सकेगा। कैसे ले जाओगे हमें? मेकअप में खसूसी चार्टर्ड तैयारी के जरिए, जैक ने जवाब दिया तो इमरान ने होंठ भींच लिए। एंजेला का क्या करना है? क्या ये भी हमारे साथ जाएगी या यहाँ रुककर हमारे खिलाफ बददस्तूर कार्रवाई करेगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, जहाँ जैक जाएगा मैं उसके साथ ही जाऊँगी। एंजेला ने कहा, इस बात का मुझे तब यकीन आएगा जब तुम अपने ग्रुप्स को हमारी तलाश से रोक दो, और अगर तुम चीफ को मुतमईन करना चाहते हो तो उन ग्रुप्स को हमारी तलाश की दूसरी डायरेक्शन का बता दो। वो वहाँ टकरे मारते रहेंगे और हम तुम्हारे साथ नाराक रवाना हो जाएंगे। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। एंजेला ने फ़ौरन ही रजामंद होते हुए कहा, गुड शो, उनसे फ़ोन पर बात करोगी या ट्रांसमीटर पर? फ़ोन पर, एंजेला ने जवाब दिया। ठीक है, मैं नंबर बताओ, मैं बात कराता हूँ। इमरान ने कहा तो एंजेला ने नंबर बता दिए। इमरान ने फ़ोन पे इस पर नंबर प्रेस किया और आखिर में लाउडर का बटन ऑन करके उसने फ़ोन सेट तनवीर की ओर बढ़ा दिया। तनवीर ने एंजेला के करीब जाकर फ़ोन का रिसीवर उसके कान और मुँह से लगा दिया। जैगर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, सुनो जैगर, अभी हतमी इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम इमरान समेत लोगाड़िया में चेक की गई है, इसलिए जहाँ उनकी तलाश की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। तुम फ़ौरन अपने आदमी को हिदायत दे दो और सबको लेकर लोगाड़िया रवाना हो जाओ और वहाँ जाकर उनकी सर्चिंग करो। एंजेला ने कहा, बस मैडम, लेकिन क्या वो लोग जिन्हें होटल ज़राट से उठाया गया था असल ना थे? जैगर ने कहा, नहीं, वो वाकई स्याह हैं और मैंने उनसे माजरत कर ली है और उन्होंने माजरत कबूल भी कर ली है, इसलिए अब वो आज़ाद हैं, उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं और ना तुम उन पर तवज्जो दोगे। एंजेला ने कहा, ओके मैडम, मैं पूरे सेक्शन को हिदायत जारी कर देता हूँ। जैगर ने कहा, ओके, और सुनो, मैं जैक के साथ एक ज़रूरी काम के सिलसिले में चार्टर तैयारी के जरिए नाराक जा रही हूँ, इसलिए तुमने अब खुद ही यहाँ का ख्याल रखना है। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया और एंजेला के इशारे पर तनवीर ने रिसीवर हटाकर केटल पर रखा और फिर फ़ोन सेट मेज़ पर रख दिया।
सेक्रेटरी हार्जा, लॉर्ड पाल का फ़ोन नंबर बताओ जैक, ताकि मैं तुम्हारी उनसे बात कराकर कंफर्म हो जाऊं कि तुम्हारे वाकई उनसे करीबी ताल्लुकात हैं, और मुझे उनके बात करने से भी इस बात का पता चल जाएगा कि वो वाकई तुम्हारी बात मान भी सकते हैं या नहीं। इमरान ने कहा तो जैक ने उसे नंबर बता दिए। ठीक है, अभी वो ऑफिस में नहीं होंगे, मैं उनकी रिहाइश गाह का नंबर बताता हूँ, वहाँ कॉल करो। जैक ने कहा और एक और नंबर बता दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फ़ोन उठाकर वो खुद जैक के पास जाकर खड़ा हो गया। तनवीर उसके साथ था। उसने फ़ोन पीस जैक के कान से लगा दिया तो जैक ने गिर्द मोड़ कर उसे संभाल लिया। जबकि फ़ोन सेट तनवीर ने पकड़ लिया, इमरान ने उस पर वो नंबर प्रेस कर दी जो सेक्रेटरी हार्जा की रिहाइश गाह के थे। यस, एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। मैं जैक मैकोडे बोल रहा हूँ, अंकल पाल मौजूद हैं, मेरी उनसे बात कराएं। होल्ड ऑन करें, मैं मालूम करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, लॉर्ड पाल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। लाउडर का बटन चूँकि पहले से ही ऑन था, इसलिए दूसरी तरफ की आवाज़ें बाखूबी सुनाई दे रही थी। अंकल, मैं जैक बोल रहा हूँ, फ्लॉरिडा से। ओह जैक, तुम? हैरियत कैसे कॉल की? दूसरी तरफ से इस बार नरम लहजे में कहा गया। मैं ठीक हूँ अंकल, और मैं आपसे कल ऑफिस में मुलाकात करना चाहता हूँ। इंतहाई ज़रूरी और अहम मसला है, मेरे साथ एंजेला भी हो रही और एक मेहमान भी। जैक ने कहा, लेकिन बात क्या है ये तो बताओ। अंकल, तशवीश की कोई बात नहीं, अलबत्ता ये बात तकरीबन के मजमूई मुफाद के सिलसिले में है और आपसे डिस्कशन करनी है। जैक ने कहा, इस सिलसिले में बात करनी है तुमने? आप फिक्र ना करें अंकल, अहम बात है, लेकिन मैं फ़ोन पर यह बात नहीं कर सकता। ओके ठीक है, आ जाना, मैं कह दूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बेहद शुक्रिया, जैक ने कहा और इमरान ने क्रेडल दबाया। फिर रिसीवर भी जैक के कान से हटाकर उसने क्रेडल पर रख दिया और दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब तो आपकी तसल्ली हो गई? जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यहाँ हेडक्वार्टर के तमाम अफराद मारे जा चुके हैं। जाहिर है तुम्हारी और एंजेला की अदम मौजूदगी में ये बात सामने आ जाएगी और इस तरह ब्रोस तक इत्तला पहुँच जाएगी। फिर इमरान ने कहा, उसकी फिक्र मत करो, वो मैं संभाल लूँगी। ये मेरे सेक्शन के आदमी है, चीफ ब्रोस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। एंजेला ने कहा, शर्त यही है कि तुम्हें फ़ौरन यहाँ से हमारे साथ नाराक रवाना होगा। इमरान ने कहा, हम तैयार हैं। जैक और एंजेला दोनों ने कहा, बस इस बात का ध्यान रहे कि इसमें तुम दोनों को कोई चाल हुई तो तुम दोनों के लिए अच्छा ना होगा और फिर मैं हेडक्वार्टर के साथ लिबार्टी की तबाही का बार भी तुम दोनों के ही उठाना पड़ेगा। इमरान ने मुड़कर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। उससे पहले कि वो मुड़कर दरवाजे की तरफ जाता, उसकी नज़रें दीवार पर पड़ी तो वो यकला ठटक गया। दीवार का रंग पहले वाइट था, लेकिन अब उसका रंग बदलकर नीलगू माइल हो रहा था। ये दीवार का रंग क्यों बदल रहा है? इमरान के लहजे में हैरत थी। ओह, ये तो ब्लू क्रॉस रेज है, एंजेला ने चीखते हुए कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। ये ब्लू क्रॉस कैस्को रेज है इमरान, जिससे दीवारों के पीछे और तहखानों में भी छुपे हुए अफराद की तादाद का पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि चीफ को इस बात का इल्म हो गया कि हम जहाँ हैं और उससे हमारी किसी बात पर शक हुआ, इसलिए उसने ये रेज हेडक्वार्टर से यहाँ फैलाई ताकि मालूम कर सके कि यहाँ क्या हो रहा है। एंजेला ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो जैक का भी रंग उड़ा हुआ था। ओह, इसका मतलब है चीफ रोज़ का हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया है। इमरान ने कहा, हाँ, ना सिर्फ इल्म हो गया है बल्कि हो सकता है उसने हमारी यहाँ होने वाली बातचीत भी सुन ली हो। तो फिर तुम्हारा ये हेडक्वार्टर खतरे में है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उस लम्हे से दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी, फिर उसके साथ ही तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ? इस इमारत को चारों तरफ से घेरा जा रहा है इमरान। मुसल्लह फोर्स आई है और उनके साथ 2 गनशिप हेलीकॉप्टर भी हैं जो इमारत पर मंडला रहे हैं। जूलिया ने कहा। तो इमरान ने होंठ बीच लिए। हम हर तरफ से घेरे जा चुके हैं, अब फोर्स अंदर दाखिल होगी और यहाँ सब कुछ ख़त्म कर देगी। चीफ अब हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। शायद चीफ ने ब्लैक स्क्वाड को भेजा है। ब्लैक स्क्वाड चीफ के हुक्म पर सिर्फ तबाही और बर्बादी फैलाने निकलता है, जैक ने खौफ भरे लहजे में कहा। तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आए हो? किसी एक को तो बाहर रुककर उन पर नज़र रखनी चाहिए थी, इमरान ने अपने साथियों को घूरते हुए कहा। उन सब का अंदाज बेहद जारहाना है, उनके पास मिसाइल लॉन्चर भी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मिसाइल मारकर तबाह करना चाहते हैं, सरदार ने कहा। उससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती, अचानक उन्हें बाहर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाका इस कदर शदीद था कि दरो दीवार बुरी तरह से लर्ज कर रह गए और वो सब बुरी तरह से उछल पड़ी और फिर बाहर जैसे हर तरफ क़यामत सी टूट पड़ी। हर तरफ से तेज़ और खौफनाक धमाकों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। उसी लम्हे छत के दरमियान एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ और छत का एक हिस्सा तेज़ी से नीचे गिरता दिखाई दिया। दीवारों की जड़ों की तरफ कूद जाओ, इमरान ने चीखते हुए कहा और खुद भी वो तेज़ी से दीवार की तरफ छलांग लगा दी। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की। अभी वो कूद कर दीवारों के पास पहुंचे ही थे कि छत का एक हिस्सा गड़गड़ाहट की तेज़ आवाज़ के साथ अलग हुआ और नीचे गिरता चला गया। दूसरे लम्हे माहौल यकलहत इंसानी चीखों से गूंज उठा। चीखें एक लम्हे के लिए उभरी और फिर वहाँ यकलहत खामोशी छा गई। मौत की सी खामोशी अलबत्ता बाहर बदस्तूर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे इमारत पर बदस्तूर बम और मिसाइल बरसाए जा रहे हों। चीफ रोज अपने ऑफिस में बैठा था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो वो चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, उसने तेज़ और क्रख्त आवाज़ में कहा। कंट्रोल रूम से ब्लैकी बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्यों कॉल किया है? ब्रोस ने कहा।
कि वह अभी थोड़ी देर पहले आपकी मादाम एंजेला से बात हुई थी। मैं उस वॉइस रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा था तो मुझ पर एक अजीब इंकशाफ हुआ। ब्लैकी ने कहा, कैसा इंकशाफ? आपने मुझे हुक्म दिया है कि आपकी जब भी डायरेक्ट नंबर पर किसी से बात हो तो मैं उसे अपने सिस्टम पर रिकॉर्ड किया करूं और उस कॉल को ट्रेस करने के साथ साथ उसे मुकम्मल चेक किया करूं। मादाम एंजेला की पहले आने वाली कॉल और उसके बाद आने वाली कॉल को मैं चेक कर रहा था तो दूसरी कॉल के शुरू होते ही वॉइस मैचिंग मशीन MC1 ने काशन देना शुरू कर दिया। मैं काशन देकर चौंक पड़ा और फिर जब मैंने दोनों कॉल्स की आवाज़ों को मैच किया तो मैचिंग मशीन के मुताबिक आपको पहले की गई कॉल मादाम एंजेला की ही थी, लेकिन दूसरी कॉल में आवाज़ मादाम एंजेला की थी जबकि बोलने वाला कोई और था। ब्लैकी ने कहा तो ब्रोस बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? एंजेला की आवाज़ में कोई और बोल रहा था? ब्रोस ने हैरत से चीखते हुए कहा, यस चीफ, इस जदीद मशीन MC1 में वॉइस चेकर लगाया गया है जो किसी भी इंसान के बदले हुए लहजे से न सिर्फ उसकी शिनाख्त कर लेता है बल्कि उसके डाटा में पहले से ही अगर रिकॉर्ड हो तो ये बदली हुई आवाज़ वाले का सारा डाटा भी सामने ले आता है। मशीन में उस आदमी का डाटा तो नहीं मिला, लेकिन मशीन के इंतहाई हसास सेंसर से ये बात ज़रूर पता चल गई कि ये कोई मर्द था जिसने मादाम एंजेला की आवाज़ की कामयाब नकल की थी। ब्लैकी ने जवाब दिया तो ब्रोस को अपने दिमाग में धमाके होते हुए महसूस हुए। क्या तुम कंफर्म हो कि दूसरी कॉल मुझे एंजेला ने नहीं बल्कि किसी मर्द ने उसकी आवाज़ में की थी? ब्रोस ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा, यस चीफ, मैं कंफर्म हूँ कि यह आवाज़ मादाम एंजेला की नहीं बल्कि कोई मर्द उसकी आवाज़ की नकल कर रहा था, कामयाब नकल। ब्लैकी ने जवाब दिया तो चीफ ब्रोस का एक हाथ बेइख्तियार अपने सर पर पहुँच गया। उसकी आंखों में खौफ की झलक दिखाई देने लगी। मशीन के मुताबिक ये कॉल कहाँ से की गई थी? क्या तुमने कॉल ट्रेस की? ब्रोस ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, यस चीफ, ब्लैकी ने कहा। फिर उसने कॉल की लोकेशन के बारे में ब्रोस को बताना शुरू कर दिया। ये लोकेशन तो एंजेला के सेक्शन हेडक्वार्टर की है। तो फ़ौरन RB7 मशीन ऑन करो और उससे एंजेला के सेक्शन हेडक्वार्टर में ब्लू क्रॉस कैस्को रेस फैला दो। उस रेस को फैलाकर मायूट्री जैम मशीन को लिंक करो और देखो कि सेक्शन में इस वक्त कौन कौन मौजूद है और वहाँ क्या हो रहा है। हरी अप, ब्रोस ने चीखते हुए कहा। यस चीफ, ब्लैकी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा तो ब्रोस ने रिसीवर टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर बदस्तूर खौफ के तासुरात नुमाया थे। इसका मतलब है कि एंजेला और जैक ने मुझसे झूठ बोला कि उन्हें अभी इमरान और उसके साथियों के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। इमरान और उसके साथी यकीनन उसके सेक्शन हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और इमरान ने उन दोनों पर काबू पा लिया है। ये इमरान ही है जो दूसरों की आवाज़ों की कामयाब नकल करने में माहिर है, चाहे वो कोई औरत हो या मर्द। MC1 मशीन के मुताबिक एंजेला की आवाज़ में किसी मर्द ने बात की थी तो ये सिवाय इमरान के और कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मैं भी इस आवाज़ से धोखा खा गया हूँ और मैंने खुद ही इमरान को हेडक्वार्टर के बारे में बता दिया। ये मुझसे क्या हो गया? अब इमरान को उस काम के हेडक्वार्टर का इल्म हो गया है। वो अब उस हेडक्वार्टर पर टूट पड़ेगा, हर तरफ तबाही मचा देगा। ब्रोस ने परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी तो ब्रोस ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रोस ने सख्त और कहत लहजे में कहा। ब्लैकी बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से ब्लैकी की इंतहाई हद तक तशवीश ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो? मादाम एंजेला के सेक्शन हेडक्वार्टर का तो नक्शा ही बदला हुआ है चीफ। मैं चाहता हूँ आप एक बार कंट्रोल रूम में आकर खुद देख लें। दूसरी तरफ से ब्लैकी ने परेशानी के आलम में कहा। सिचुएशन क्या है मुझे बताओ, ब्रोस ने गर्रा कर कहा। मादाम एंजेला और जैक दोनों राड वाली कुर्सियों पर जकड़े हुए हैं चीफ, और वहाँ 6 अफराद मौजूद हैं जिन्होंने सेक्शन हेडक्वार्टर में मौजूद तमाम अफराद को हलाक कर दिया है और अब वो हेडक्वार्टर की सर्चिंग कर रहे हैं। ब्लैकी ने जवाब दिया तो ब्रोस ने बेइख्तियार होंठ बींच लिए। कौन है वो? क्या तुम उनके चेहरे देख सकते हो? यस चीफ, बज़ाहिर तो मुकामी मालूम हो रहे हैं लेकिन उनके अंदाज से लग रहा है कि ये इमरान और उसके साथी हैं जिन्हें आपने तमाम सेक्शन को तलाश करने का हुक्म दे रखा है। ब्लैकी ने कहा। क्या तुम इमरान को उसकी कदोकामत से पहचान सकते हो? यस चीफ, एक आदमी का कद काठ इमरान जैसा ही है और सब उसी के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। उनकी आवाज़ें सुन रहे हो तुम? नो चीफ, मेरे पास उनकी आवाज़ें सुनने की सहूलत मौजूद नहीं, लेकिन जैक और एंजेला राड्स वाली कुर्सियों पर जकड़े होने के बावजूद इस तरह इमरान से बातें कर रहे हैं। उन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने इमरान की कोई बात मान ली है और वो इस सिलसिले में उससे डिस्कस कर रहे हैं। वो अब काफ़ी नॉर्मल और मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। ब्लैकी ने कहा। हाँ, तो उन्होंने यकीनन इमरान के सामने घुटने टेक दिए होंगे और उन्हें हेडक्वार्टर की तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया होगा। तुमने हेडक्वार्टर को सील किया हुआ है ना? ब्रोस ने चीखते हुए पूछा। यस चीफ, हेडक्वार्टर सील्ड है और मैंने उसकी हिफाजत के तमाम इंतजाम भी डबल कर रखे हैं, ब्लैकी ने जवाब दिया। हाँ, इमरान और उसके साथियों को ये पता चल चुका है कि हेडक्वार्टर कहाँ है। मुझे हेडक्वार्टर के बाहर भी उन्हें रोकने के इंतजाम करने होंगे। मैं ब्लैक स्वार्ड से बात करता हूँ और उन्हें अहकाम दे देता हूँ कि वो मुसल्लह होकर उस पहाड़ी इलाके को घेर लें जहाँ काम हेडक्वार्टर मौजूद है और इमरान और उसके साथियों को देखते ही वो उन्हें हलाक कर दें। उन्हें किसी भी सूरत में वो हेडक्वार्टर तक ना पहुँचने दें, ब्रोस ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ब्लैकी ने जवाब दिया। ओके, तुम उन पर नज़र रखो। मैं ब्लैक स्वार्ड के मुसल्लह अफराद को एंजेला के हेडक्वार्टर भी भेज देता हूँ ताकि वो उसे मिसाइलों और बमों से उड़ा दें, ब्रोस ने कहा। ओ चीफ,
अगर ऐसा हुआ तो जैक और एंजेला भी जिंदा ना बचेंगे, ब्लैकी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इमरान और उसके साथियों को हलाक करने के लिए मुझे दर्जनों जैक और एंजेला भी कुर्बान करना पड़े तो मैं करूँगा। नॉनसेंस, तुम्हें जो कहा गया है उस पर अमल करो, बाकी मैं खुद देख लूँगा, ब्रोस ने उसीले लहजे में कहा और साथ ही उसने रिसीवर केटल पर रख दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई तशवीश के तासुरात नुमायां थे।